हेलो गाइस, वेलकम टू आर एस प्लेबुक। तो खुश तो सब होंगे आप लोग। कल फाइनली कांतिरबा में हमारा पहला मैच हमने कांतिरबा में जीता है भाई। आज तक ओडिशा एफसी ने कभी भी कांतिरबा में जाके जीता नहीं था, तो ये पहली बार जीत गया। और इवन सर्जियो लोवेरा ने भी तीसरा टीम है ओडिशा एफसी में मैनेज करते हुए, पर आज तक कभी सर्जियो लोवेरा कांतिरबा जाके नहीं जीते थे और वो भी हो गया। तो फाइनली अच्छा हुआ कि जीत गए। पर सच बताऊं तो भाई बच गए, लिटरली बच गए। क्यों मैं बच गए बोल रहा हूँ, आप देखो 2-3 से जीते। आप सबने मैच देखा होगा, क्यों बच गए बोल रहा हूँ तो आपको पता ही है। अगर वो रेड कार्ड नहीं आता तो ये मैच हम जीतने से दूर, ड्रॉ भी बहुत दूर लग रहा था। पर वही मोमेंट्स ऑफ ब्रिलियंस कभी ना कभी गेम में एक फिर जैसा आता है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा कुछ चांस मिलता है, उसको 6 को 9 बनाना पड़ता है। और जो डिएगो मॉरिस ने करके दिखाया, और उस बंदे एक अकेला बंदा जो डेडिकेशन दिखाता है अलोंग साइड चेरी, और वो 2 बंदे और अभी राहुल के भी अपना जो फ्रंट लाइन में है वो डेडिकेशन दिखता है। फ्रंट लाइन में राहुल के भी बैच के लिए भाई हार्ड जाता है, वो बंदा खेलता है किसी भी क्लब में। केरला में उसको भी देखा हूँ अपने टीम के लिए फाइट करते हुए, और वो उड़ीसा में भी दिख रहा है कि वो टीम के लिए फाइट करता है। एंड प्रोडक्ट क्या होता है मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, एंड प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप डेडिकेशन देखने की बात करोगे तो राहुल के पीछे दिखता है, और वो जेरी से भी दिखता है आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है। आप ईजा को भी खिला लो फ्रंट में, वो दिखता है। रहीम से अभी तक दिखा नहीं है उतना ज्यादा, पर वो भी हार्ड वर्किंग बंदा है। और एलोंग साइड मोरिसियो भाई, मोरिसियो बैच के लिए हमेशा खेलता है, ये बंदा उड़ीसा के लिए खेलता है। मतलब बहुत ज्यादा लोग बोलते हैं सेल्फिश गाय, हाँ गोल के लिए सेल्फिश है बंदा, पर अब क्लब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो वो सेल्फलेस गाय है भाई। वो बंदा क्लब के लिए, वो अपनी टीम के लिए खेलता है हमेशा। और डोरी ना होने की वजह से ये हो पाया, मैं ये सच बता दूं। अगर डोरी होता ना, वो अगर मोरिसू को जो बॉल मिला वो डोरी होता तो वो कभी उसको मिलता ही नहीं, क्योंकि वो उस पोजीशन में कभी पहुंचता ही नहीं। सच्ची बात ये है। लॉन्ग से मोरिसू कहाँ पे खड़ा था, वो डिफेंडर के पीछे जाके पहले से खड़ा था, 2 हाथ पीछे। और क्योंकि वो टीम का ऑलरेडी खुद का बैक पास था, तो वो इसीलिए ऑफसाइड नहीं हो सकता था। और यही खासियत है मोरिसियो का, वो सूंघ लेता है भाई गोल्स, वो स्मेल कर लेता है कहीं ना कहीं कहाँ है वो बॉल, वो स्मेल कर लेता है। वो बंदे के पास वो इंस्टिंक्ट है, पोजिशनिंग बहुत है, सॉलिड रहता है हमेशा बंदे का। अगर थोड़ा सा हाफ चांसेस को कैसे मैक्सिमाइज किया जा सकता है वो उस बंदे को आता है। तो कहीं ना कहीं मोरिसियो एक बंदा इस ब्रिलियंट, वो बंदा लिटरली लोवेरा का एस बचा रहा है। इसलिए चेन्नई के मैचेस में बंदा आया, 2 गोल मारे, गोल कंट्रीब्यूशन भले उसको ना मिला, वो 2 असिस्ट जरूर मिला, पर बंदा लिटरली उसके वजह से वो ड्रॉ हुआ था। आप ये मैच देख लो, ये बंदा सिंगल हैंड, आप ईस्ट बंगाल के खिलाफ हम जब जीते थे वो देखो, वो सिंगल हैंड क्रिएट करता है। ये बंदा गोल और असिस्ट से भी ज्यादा करके देता है हमेशा टीम को। मैं बोलता हूँ, मैं मानता हूँ, आप बहुत लोग आगे कमेंट बोलेंगे तुम चाहते हो कि सारे फंड, मैं बोलता हूँ ये बात एग्री करता हूँ भाई, अभी भी एग्री करता हूँ। पर ऐसे ही परफॉर्मेंस और निकल के आ सकते तो एक आधा सा रख सकते हैं, पर मैं अभी के लिए बोलता कि हाँ सारे फॉरनर्स में रिहॉल चाहिए मुझे, इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा नेक्स्ट ईयर और भी एज हो जाएगा। पर रखेंगे तो उतना ज़्यादा कोई इशू नहीं है भाई, बंदा बहुत डेडिकेटेड है, क्लब के लिए रखना चाहिए। और 1-2 साल होप मैनेजमेंट को थोड़ा सा समझ में आए, आप फॉल या चाहो को रखने के अलावा इस बंदे को रखो, और फूगो को साथ में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है उसको रहने दो। ये 2 बंदे को छोड़ के डेलगाडो को आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। क्लब पर्सपेक्टिव में हम फैंस तो चाहते हैं, पर प्रॉब्लम है कि लोवेरा उसको भी नहीं खिला रहे। अगर नहीं खिलाना है तो बेकार में रख के कोई फायदा नहीं है, मेरा पॉइंट समझ रहे हो ना। अगर क्लब खिलाएगा भाई, उसको फर्स्ट चॉइस बनेगा। अगर तो अभी नेक्स्ट मैच से भाई बिठाओ उस फॉल को और उसको खिलाओ। मैं सीरियसली चाहता हूँ भाई फॉल बैठे और उसके जगह पे डेलगाडो खेले। ये सब के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले थोड़ा सा बात कर लेते हैं गेम के बारे में। 3-2 और 13 मिनट्स के आसपास ही हम 2 गोल डाउन हो गए थे, और लिटरली मैं बोल दूं पहले 15 मिनट में हम 3 से 4 गोल डाउन हो सकते थे, बहुत इजीली डाउन हो सकते थे, बहुत इजीली। क्योंकि पहला गोल हम कैसे गए, एक बॉल थ्रो इन था, एक बॉल मिला, वहां से एक लूपिंग बॉल आता है, और मेंडिस एक रन लेता है और बिल्कुल मुर्तजा फॉल के पीछे से जाता है भाई, और उस बंदे को कोई आइडिया नहीं उसके पीछे से कौन रन कर रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। और एक बॉल उसको मिलता है फील्ड में, और अमरिंदर भाई किस बीच मैदान में खड़े थे। अगर मैं बात बता रहा हूँ, वो जो इस एंगल में खड़ा था, अमरिंदर अपनी लाइन पे खड़ा होता ना, वो गोल कभी नहीं होता, चांस ही नहीं था कि हो सकता था वो गोल। भाई वो एंगल देखिए वो कितना वाइड था,
वहां से कैसे गोल खा सकते हो आप? ये जाके बीच आधे में खड़ा हुए, या तो कमिट करोगे तो पूरा कमिट करो, उसको जाके पूरा क्लोज डाउन करो। अगर कमिट नहीं करना है तो अपनी लाइन में स्टिक करो। ये बीच में जाके खड़ा हो जाना कि अब तुमने पूरा उसको स्पेस दे दिया, भाई गोल मार। ये दो प्लेयर की मिस्टेक से गोल खाए। पहला वाला, पहला मुर्तजा फॉल कोई क्लू नहीं था, उसके पीछे से मैन रन कर रहा है, उसके आगे से कोई जा रहा है। भाई स्ट्राइकर है, तेरे सेंटर बैक तेरे साइड खेल रहा है, तेरे पीछे से चला जा रहा है, तेरे को पता ही नहीं है। वो भी एयर में अच्छा हूँ बोलते हो, एक ऊपर से ही बॉल आया था, लूपिंग बॉल, इजीली क्लियर कर सकता था मुर्तजा फॉल। लेकिन वो बंदा दौड़े तो कुछ होगा ना, वो बंदा ट्रैक बैक करे तो कुछ होगा ना, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता क्या चल रहा है। तो मुर्तजा फॉल और अमरिंदर की मिस्टेक से पहला गोल हम कंसीडर करते हैं। दूसरा, भाई चाहू क्या कर रहा है यार, क्या कर रहा है तू, चाहता क्या है? वो मिस पास करता है, और ये देखो कैसे मिस पास करता है। यहां से आप कैसे ओपोनेंट प्लेयर क्यों बॉल देना चाहोगे? आपके पास सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, यहाँ इस पोजीशन से आपने दे दिया बॉल ओपोनेंट को, ठीक है। अब यहाँ से पास आता है नोगेरा को, नोगेरा से सुनील सर को करते हैं, और सुनील सर भाई वो बंदा 40 साल के है, और हमारे सारे डिफेंडर को एक साथ ड्रिबल कर गए। ये देखो चारों डिफेंडर को आप एक साथ कैसे ड्रिबल कर जाएंगे, और वहां से हम गोल मारते हैं। भाई इतना गंदा गोल तो नहीं खाना चाहिए। ये भी एंगल वही मुर्तजा फॉल के एरिया से खाए। इस बंदे से ना ग्राउंड बैटल हो रहा है ना कुछ हो रहा है, क्यों खेल रहा है भाई? प्लीज, हम एक मैन कम से भी खेले तो ना इससे अच्छा खेलेंगे, मजाक नहीं कर रहा हूं यार। ये बंदा सबसे गंदा है, लिटरली गंदा है। 5 गोल भले ही मार दे पर डिफेंस में नहीं है भाई, ये बंदा सेंटर में खेलने के लायक नहीं है। इससे ज्यादा अगर इसी को खिलाना भाई, मैं नरेंद्र गहलोत को खिलाना प्रीफर करूंगा। लिटरली इससे बेटर है यार नरेंद्र गहलोत भी। वो एक ब्लंडर करता है, ये बंदा ब्लंडर का दुकान है। तो हमारा बैकलाइन पता है, जेरियल और अमेय साथ में है, और थोइबा एक ही बंदा जो बैकलाइन में लिटरली खेल रहा था, और कोई कुछ नहीं कर रहा था भाई। तो हमारा फिर क्या मिलता है? अब तो बॉल होता है, अच्छे से प्रेस होता है, जेरी प्रेसिंग करता है रोशन को, और रोशन का दिन खराब था इसलिए हम बच गए। सच्ची बता रहा हूँ, थैंक्स टू रोशन। आप, मेरा नाम भी रोशन है, मुझे भी थैंक्स बोल सकते हो, कमेंट में डाल दो, मैं पहुंचा दूंगा। जुक सब है। पर रोशन का दिन खराब था, और उसका एक बैक पास, और मोरिसो का पोजिशनिंग अच्छा था, पहले से रन बना के रखा था, बंदे को मिलता है, वहां से रेड कार्ड जीता है। बहुत लोग बोले रेड कार्ड नहीं है, भाई क्यों रेड कार्ड नहीं है मेरे को बताना। देखो रेड कार्ड कितना रेस्ट टैकल है इसलिए दिए कि नहीं गए। आप बोल रहे, कुछ लोग बोलेगे इनसाइड द बॉक्स, ये हुआ फाउल इनसाइड, जो शर्ट पुलिंग था ना वो इनसाइड द बॉक्स शुरू नहीं होता, दोनों का टसल आउटसाइड द बॉक्स शुरू हुआ था, और वो लास्ट मैन था, और लास्ट मैन के सामने डियागो खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये बॉक्स के बाहर से शुरू हुआ, ये जो प्रोसेस अटैकिंग प्रोसेस था वो बॉक्स के बाहर से शुरू हुआ था। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, अगर बॉक्स के अंदर शुरू होता ना तो वो नहीं होता रेड कार्ड, पर ये ना बॉक्स के बाहर से ये शुरू हुआ था। बॉल बॉक्स के बाहर मिलता है मोरिसो को, वो रन मारता है, वो पहले था, वो लास्ट मैन ऑलरेडी क्लियर कर चुका था, वो ओनली 1v1 पोजीशन में था कीपर के साथ। आपका एक बंदा आता है पीछे से उसको, उसकी, ठीक है मोरिसो ब्लॉक कर रहा था, उसका जर्सी पकड़ा था, ठीक है, पर मोरिसो का जो जर्सी पकड़ा था उससे क्या होना था ना, उसका अटैक रुक नहीं रहा था, या कुछ नहीं हो रहा था। आप सोचो मोरिसो जो जर्सी पकड़ा था उससे प्रॉब्लम, मतलब क्या अटैकिंग थ्रेड में क्या प्रॉब्लम हो रहा था, या डिफेंसिव ब्लॉक कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, वो मोरिसो ऑलरेडी आगे था। मेंडिस आता है, जर्सी दोनों पुल कर रहे थे, ठीक है चलो एक मानते दोनों का 50-50 हो गया, जर्सी पुल। फिर जो ये हैंड आता है, मैं आपको कोई आप दिखा दूंगा, ये जो हैंड आता है ना उसका लास्ट मोमेंट पे, क्योंकि लास्ट मैन था, और वो हैंड आप पेनल्टी एरिया में ऐसे नहीं डाल सकते, पकड़ सकते। एक तो हाथ में जर्सी पकड़ा हुआ है, दूसरे हाथ से पूरा उसको मोरिसो को पकड़ लिया, तो क्या डालोगे? वो तो पेनल्टी था, क्लियर पेनल्टी था, क्योंकि लास्ट मैन टैकलिंग था, पेनल्टी है तो लास्ट मैन टैकलिंग है, और आउटसाइड द बॉक्स ये सीक्वेंस शुरू हुआ है, इसीलिए ये रेड कार्ड था। आप इसमें जितना कुछ भी करना है, आप मेरे साथ लड़ लो, ये रेड कार्ड नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला, आईसीएल रेफरी खराब है हम मानते हैं, पर ये पर्टिकुलर डिसीजन में स्पॉट ऑन था भाई। आप किसी से जाके पूछ लो, रूल बुक पढ़ लो, आपको नहीं है पता तो क्लियर कर लो, पर ये रेड कार्ड था, और ये क्लियर रेड कार्ड था। और वहां पे मोरिसो ने उसका 9 जैसे गिरा, वो अलग तरीके से वो 6 को 9 दिखाने का तरीका होता है, पर वो रेड कार्ड था। तो फिर वहां से हम गोल लेते हैं, और फिर वहां से कहीं ना कहीं आप जब मैन डाउन हो जाता है, मोमेंटम शिफ्ट होता है, फिर ऑल ओवर ओडिशा हो जाता है, और हमें काफी चांसेस मिले, हम और चांसेस को कन्वर्ट कर सकते थे। हमें 5 बिग चांसेस मिले, और बेंगलुरु को 0 बिग चांसेस में से उन्होंने 2 गोल क्रिएट किया, मतलब सिर्फ हमारे ब्लंडर में से हमने 5 चांसेस क्रिएट है, उसमें सिर्फ ओनली 3-4 गोल कन्वर्ट किया, और हमने 2 बिग चांसेस मिस की, जो मोरिसो का 1v1 था, एक मिस हुआ, और दूसरा राहुल के भी जो अंदर ड्रिबल करके गया और वो शॉट लिया तो आउट मार दे, बाहर मार दे, पता नहीं क्यों बाहर मारा,
पर अच्छा चांस था, वो मिस हो गया। तो और डोरी जब आता है, पता नहीं भाई वो डोरेमोन क्या करता है यार, क्यों आता है, क्यों कहता है, भले ही 2 गोल मारा है पर वो स्टीलिंग गोल है यार, वो दूसरों का गोल है, मतलब कुछ था ही नहीं उसमें वो गोल्स वगैरह में। तो ये बंदा लिटरली बेकार है। गोल नंबर वगैरह दिख रहे स्टैट में, पर इस बंदे का गेम प्ले में कुछ दम नहीं है। और मैं ज्यादा किसी के बारे में बात नहीं करूंगा भाई। सुनील छेत्री हेड्स ऑफ है, 40 साल की उम्र में बंदे 11 गोल मार के रखा हुआ है, क्या प्लेयर है। और दूसरा लास्ट में एक बंदे के बारे में बात करूंगा, जेरी मोहन का। ये बंदे का कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन तो लास्ट टाइम ऐसा जब एक बंदा हमारे लिए परफॉर्म करना स्टार्ट किया था, और वो उसका भी ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा था, 6 महीने बाकी था, उसने भी 6 गोल मार दिए और जाके ईस्ट बंगाल ज्वाइन किया। नंदा कुमार की बात कर रहा हूँ, सेम सिचुएशन, जेरी का कॉन्ट्रैक्ट एंड हो रहा है, अच्छा बंदा गोल पे गोल मार रहा है, अच्छा फॉर्म में आ रहा है, भाई कॉन्ट्रैक्ट दो यार, कॉन्ट्रैक्ट तो जल्दी। मतलब हाँ, उड़ीसा से कॉन्ट्रैक्ट दे, मतलब सोच चुका है कि एक्सटेंशन करेगा, पर ऑफर नहीं किया अभी तक। कर दो यार, 2027 तक मैं जितना सुन रहा हूँ एक्सटेंशन हो जाएगा, और 2 साल का एक्सटेंशन होने का बात चल रहा है। तो भाई दे दो यार, जल्दी साइन करो। हम नहीं चाहते एक हमारे, भले ही हमने राहुल और रहीम को स्टार्ट किया है, दोनों हार्ड वर्किंग है, जो भी है, दोनों इंटरनेशनल स्कीम के लिए कभी कभार थे, पर फिर भी हमारे दोनों स्टार्टर होंगे इजाग और जेरी। भाई मेरे लिए तो यही प्रिफरेंस है, इजाग और जेरी हमारे बेस्ट विंगर है, आप मान लो। फिर बेंच से आप राहुल को लेके आ सकते हो, रहीम को तो राइट बैक भी खिला लेते हैं, पता नहीं क्या करते हैं उसके साथ। तो ठीक है, जो भी है। तो जेरी का एक्सटेंशन बहुत जरूरी है, 2027 तक का हो सकता है, आप देख लेना, आ जाएगा शायद न्यूज बहुत जल्दी। तो हो सकता है तो मॉरिशस को भी दे दो यार कॉन्ट्रैक्ट, कोई इशू नहीं है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो।